नमस्कार दोस्तों। अब पेपर आ रहा है भाई साहब, किसका किसका आ रहा है? ये बोर्ड तो है, परीक्षा लेने वाला बोर्ड तो है, RSSMB है। ठीक, RPSC नहीं है। अब इस पद का नाम है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4, कंप्यूटर एग्ज़ाम 2022। GK एंड अदर मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। एग्ज़ाम डेट 14/5/23, 14/5/23। और मॉडल आंसर की इश्यू डेट है 17/7/23। 120 क्वेश्चन है। जब इसमें अपन को 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 100 या 90, क्योंकि वही काम के हैं पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें जीके के शानदार क्वेश्चन है। वर्ल्ड इज जो गोल्ड है, और ये सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जीके सब में ही आती है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी किसी भी तरह की एग्ज़ाम हो। और क्वेश्चन यही यहाँ से ही आते हैं, उनको तोड़ मरोड़ को कुछ अलग ढंग से दे देते हैं बस, और कोई अलग वाली बात है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। 14/5/23। ये रिंकू राठी है भाई, ये पेपर वगैरह जारी करते हैं, डेट वगैरह लिखने का काम इनका है, आंसर की या फिर पेपर अपलोड करने का है। रिंकू राठी, जब रिंकू राठी ये RSSMB में है, RPSC में अलग है, उसका नाम जाने क्या है। ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है धमाकेदार। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी, जिसका उद्देश्य भारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? ये विराटनगर है, और सब जानते हैं इसको। 1857 ईस्वी में, एक में एक सही है ना, एक में एक सही है। फिर 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ के पुनर्पाषाण खिलाड़ी हैंड एक्स की खोज की गई थी। 1870 ईस्वी में। बता कौन सा आएगा इसमें? 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुनर्पाषाण काल कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की गई थी। RC अग्रवाल ने बूंदी में, जयपुर और इंद्रगढ़ से, या BN मिश्रा, AG जोन्स, CA हैकेट? नहीं पता। जब देखते हैं क्या है इसमें ना, 2 में 4 है। CA हैकेट है भाई। 1870 में CA हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुनर्पाषाण काल कुल्हाड़ी हैंड की खोज की। 1870 में, और कब की बात है? 1870 की बात है। CA हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुनर्पाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की है। जब ये की कहाँ है? बूंदी में, जयपुर और इंद्रगढ़ से। 1870 में CA हैकेट ने बूंदी में, जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुनर्पाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की बात की है। हाथ कुल्हाड़ी का मतलब कुदाड़ी बोलते हैं इसको अपने यहाँ ना, कुदाड़ी, हाथ कुल्हाड़ी है, यानी कि खेत वगैरह में काम करने के लिए आती है हाथ कुल्हाड़ी। हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स, यहाँ पर हाथ कुल्हाड़ी वो है जो पेड़ वगैरह काटते हैं, जो कुछ भी हो, चल हाथ कुल्हाड़ी है यहाँ ना। जब 1870 में CA हैकेट है ने बूंदी में, जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुनर्पाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की है। वहाँ बताइए कहाँ से पुनर्पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ पर कुल्हाड़ी एक्स की खोज किसने की थी? यहाँ पर CA हैकेट संबंधित है। कब की बात? 1870। पुनर्पाषाण हाथ कुल्हाड़ी किस प्रकार, कब का अवशेष है, कब का वो है?
ये है पुरापाषाण। सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? जब 3 में 2 है गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना के कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का, है ना। सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गणेश्वर है। कालीबंगा अलग है। किलुंड राजसमंद है शायद। आहड़ उदयपुर है शायद। ठीक, ये सीकर की बात कर रहा है। सीकर, नीम का थाना, कांतली, गणेश्वर, ताम्र संस्कृति, कोई दिक्कत नहीं। और गिलोंड राजसमंद है, आहड़ है, उदयपुर है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को सिभी जनपद के रूप में जाना जाता था। 4 सही है। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? यार पता नहीं है। तो इसमें ये गोहिल वंश की बात कर रहा है ना, तो गोहिल वंश तो वही है, राणा हम्बीर। राणा हम्बीर गोहिल वंश से संबंधित है। 5 में बप्पा रावल है यार। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? दोबारा देख ले, है ना। देख, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी? कौन मत्स्य की कौन जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? मत्स्य विराटनगर। फिर 1870 में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, C.A. हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की। C.A. हैकेट। हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की? C.A. हैकेट। हाथ कुल्हाड़ी कब का अवशेष है? पुरापाषाण काल का है ना। कब की बात है? 1870 की है। बूंदी, जयपुर और इंद्रगढ़। बूंदी में। फिर सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली, ये गणेश्वर है, खोजा गया ताम्र संस्कृति महत्व गणेश्वर। गिलोड राजसमंद, आहड़ उदयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़। फिर श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर कालीबंगा, शायद यार श्रीगंगानगर दिखा, देख लेना है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को सिभी जनपद के रूप में जाना जाता था। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? बप्पा रावल। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? कैलाशपुरी में। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी कहाँ है भाई? बप्पा रावल। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडौर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडौर पर कब्जा कर लिया। राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने रावचंद्रसेन। 6 रावचूड़ा है यार, चंद्रसेन नहीं है। होने को तो ये भी राठौड़ वंशी है, रावचंद्रसेन, राव मालदेव, राव राणा हम्बीर, ये अलग है। हम्बीर देख, हम्बीर अलग है ना। और हम्बीर देव तो रणथंभौर से है सर इसका, वह रणथंभौर सवाई माधोपुर सर इसका तलवर में। जब निम्नलिखित राठौड़ वंशों के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडौर पर कब्जा कर लिया? राठौड़ वंश, और उसे अपनी राजधानी बनाया। जब ये रावचूड़ा है, जब वो बात तो तेरी सही है ना, रावचूड़ा ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए कहाँ के वंश को, यहाँ पे राठौड़ वंश कहाँ था?
या फिर मंडोर पर किनका शासन था? राठौड़ किस वंश का शासन था? मंडोर पर राठौड़। राठौड़ वंश के राजा में से किसने साहस और कठिन मैदान में मंडोर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया? तो मंडोर राठौड़, मंडोर राठौड़ रागचूंडा। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? जल से घिरे हुए हैं। ओदक दुर्ग 7 सही है। ओदक दुर्ग। ओदक स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर। ओदक दुर्ग आवानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर की शैली में बना है? ये गुर्जर प्रतिहार है। जब ये अपन को वंश नहीं पूछ रहा है, ये शैली पूछ रहा है, ठीक है ना। बनाया तो था ये गुर्जर प्रतिहार ने, लेकिन शैली पूछ रहा है ना, तो चल पंचायतन करते हैं। 8 में ये डिलीट ही कर दिया है, ठीक है। राजस्थान विवाह के पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है? राजस्थान विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। और लौटते समय, यार यहाँ तो नहीं है भाई कि भाई विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। जब 9 में तो है, बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है। बिंदोला। जैसलमेर बाड़मेर इधर होती होगी शायद ये बिंदोला। बिंदोला। राजस्थान में मचर, बिछियो और लार से क्या तात्पर्य है? सुना है कभी ये? और ये भी पढ़ा है कभी? बिंदोला, ठीक। और इसमें क्या आएगा? इसमें आ रहा है ये, कौन सा है इसमें? 10 में। तो ये क्या करें? मच्छर बीचियो, विगीत है ये, बीचियो लोकगीत। 10 10 10 शीत है ना, लोकगीत। लोकगीत है। राजस्थान में मैं चेहरे, बीचियो और ला रे से क्या तात्पर्य है? बीचियो, इससे पता चला था कि भाई ये ऐसा ही शब्द है ना, गीत जैसा ही। मैं चेहरे, बीचियो ला रे, लोकगीत। डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य समूह में विभाजित किया है? पता नहीं, 11 में 5 ही है ना। पुस्तक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, गियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, गियर्सन। 5। निम्न में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? मरस्य कर दें क्या ये? चल मरस्य करते हैं। 12 में 12 गलत है यार, रासो है ये तो ना। मरते हैं ना, मरते हैं जब लिखा जाता है ये मरने से संबंधित है कुछ। जब रासो है, वैली कृष्ण रुक्मणी वैली है ना, विगत रासो। निम्न में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? रासो है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी है, लेकिन वो हरि का नाम ले रहा है, यानी कि निर्गुण संप्रदाय से याद करने का जुगाड़ है। निरंजनी है, निरंजनी का मतलब निर्गुण है, यानी कोई भगवान को, कोई हरि को नहीं मानता, लेकिन हरि को मान रहा है। हरिदास, तो ये होना चाहिए इसमें 13 में। हरिदास। मावजी निष्कलंक है। निम्नलिखित में किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? जब मीराबाई तो है नहीं है। दादू दयाल कर दें क्या इसमें? 14 में सही है, दादू दयाल।
राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पीडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पीडिया की बाजरा के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। बाजरा के नहीं आएगा, अंकुरों तो ये जौ का ही आएगा। 15 में देखते हैं क्या है ना, जौ, क्योंकि ये शुभ होता है। सब धार्मिक कार्यों में जौ को ही काम में लेते हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पीढ़िया की जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कर्णफूल कान है, तिमणिया, मोगड़ी कर दें क्या इसमें 16 में? तिमणिया है यार। राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को तिमणिया कहा जाता है। तिमणिया। कर्णफूल कान है तो मोकड़ी और बोगली पता नहीं है 16 में। राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को तिमणिया, गले की बात है। कर्णफूल तो कान है, मोकड़ी 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 बोगली इनका पता नहीं है यार, मोकड़ी बोगली। चलते मणिया है ना। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन, कुरंजा गायन, रावण हत्या, लोक नृत्य। अल्लाह जिलाबाई। सुन में जो आती है हमेशा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। अल्लाह जिलाबाई की बात हो या फिर नृत्यांगना कबीलोबाई बहुत है वो हो, तो अल्लाह यानी कि गायन यानी कि गा रहे हैं अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है ना। मांड गायन 17 है ना, मांड गायन अल्लाह जिलाबाई मांड गायन है। और नृत्यांगना है कालबेलिया, क्या नाम है उसका? गुलाबोबाई। गुलाबोबाई नृत्यांगना लोक नृत्य, गुलाबोबाई नृत्यांगना लोक नृत्य। अल्लाह यानी भगवान को सुरत कर रहे हैं, यानी कि नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ने तो इसका मतलब हम गा रहे हैं, है ना। अल्लाह है तो गा रहे हैं, तो इसका मतलब मांड गायन से, है ना। अल्लाह जिलाबाई, ठीक, मांड गायन। अब जो है नृत्यांगना कौन? गुलाबोबाई, कालबेलिया नृत्यांगना है। गुलाबोबाई संबंधित है कालबेलिया, लेकिन क्या है ये? नृत्यांगना है गुलाबोबाई। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और किसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? 23 नवंबर 1931 की बात है। किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? जब भरतपुर से कौन संबंधित है? ये भरतपुर से तो भोजी लंबरदार है, ये तो फेमस है, ये तो अपना नाम जोरदार है, याद है, ये तो लंबरदार है, चाहे ऑप्शन क्या भी है लेकिन भरतपुर आ रहा है। तो 23 नवंबर 1931 की बात है। सही है। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? अब्दुल्ला पीर। अलवर कर दें क्या इसमें? देखते हैं क्या है 19 में। 19 में 4 है भाई, बांसवाड़ा। 19 में 4 है बांसवाड़ा। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बांसवाड़ा। दोबारा देख ले। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बांसवाड़ा। जब अब्दुल रसूल संबंधित है बोहरा मुस्लिम संत, है ना, अब्दुल रसूल, जब अब्दुल रसूल का अगर नाम आ रहा है ना अब्दुल, तो बै
से बोहरा, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल, ये हो गया। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन इस प्रकार से है, वो किस प्रकार से भी तोड़ मरोड़ के दे सकता है। जब देखें, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बांसवाड़ा। जब देख, अब्दुल में बेहारा है, बांसवाड़ा में भी बेहारा है, बोहरा मुस्लिम संत में भी बेहारा है, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, किसकी है ये? अब्दुल रसूल की है ये। किस से संबंधित है ये? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल और बांसवाड़ा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में से माणिक्य, में से माणिक 20 में माणिकलाल वर्मा, ठीक। मेवाड़ से माणिकलाल वर्मा। भूआकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भूआकृति की बात कर रहा है तो ये 13 या फिर 12, 13 करते हैं। 21 में ये डिलीट कर दिया, ठीक, ये डिलीट कर दिया। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही चप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही चप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें ये सही रहेगा क्या? माही चप्पन बेसिन की बात है तो ये बागड़ी तो है इधर, या फिर बालरा करेगा। जब बागड़ स्थानांतरित कृषि का नाम नहीं है, आई बात समझ में। जब ये स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है उन्हें बालरा है, या फिर ये झामड़ी हो सकते हैं, बालरा करते हैं 22 में, बालरा सही है। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही चप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, ठीक है। फिर के रूप में जाना जाता है, बालरा के रूप में जाना जाता है। बागड़ तो वो स्थानीय क्षेत्र है, जैसे बागड़, बांगड़, बागड़ आहड़ होती है ना, तो ये नहीं है। एक झामड़ी भी है और बालरा भी है, जो बालरा है ये। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? ये लूनी नहीं है, बनास भी नहीं है, आंतर प्रवाही नदी की बात कर रहा है। जब काकनी है, काली का पता नहीं है, काकनी 23 में सही है। काकनी, काकनी हो या फिर कांतली हो, आंतर प्रवाही की नदी है सीकर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। जब चंबल नहीं है, बनास नहीं है, जब बाणगंगा भी नहीं है, माही 24 में 4 सही है। चंबल, बनास और बाणगंगा ये किधर जाती है? इधर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी की साइड। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। निम्नतर है, उच्चतर है, अप्रत्याशित है। जब ये आएगा क्या, समान कर दें क्या इसमें? 25 में निम्नतर है भाई। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा है, निम्नतर। निम्नतर है, बड़े क्वेश्चन है निम्नतर। सर्दियों में भू सागर में चक्रवात और खंड राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि ये जो राजस्थान हो गया है ना, नीचे का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा है उदयपुर, डूंगर, पवाड़ा। जब उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है जिसे कहा जाता है
उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। चलिए मावट ही करते हैं अपन। 26 ठीक है ना। मावट उत्तर पश्चिम भाग में, सर्दियों में भूमध्य सागर में ना, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर, ये उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयुक्तता कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये खेजड़ी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कल्प वृक्ष खेजड़ी है और क्या। 27 में फिर निम्न में किस प्रकार के वन राजस्थान बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये धोकड़ा होना चाहिए यार इसमें। 28 में ये वैसे डिलीट कर दिया क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। लेटराइट प्रकार की मिट्टी, लेटराइट प्रकार की मिट्टी लेटेराइट प्रकार की मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है। लेटेराइट यानी कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई लेटे रहो, राइट है ना, लेटे रहो, राइट है ना, लेटे रहो, राइट है ना। जब लेट राइट प्रकार की मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है। 29 में 4 डूंगरपुर में पाई जाती है। राजस्थान के निम्न में किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। 30 में 2 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरुगंगा है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेटराइट प्रकार की मिट्टी, जब है ना ये जो लेटराइट है ये लाल प्रकार की होती है। लेटराइट लाल, लाल यानी लाल पहाड़ी इलाके में मिलती है, डूंगरपुर। या फिर लेटेराइट राइट है ना तो डूंगरपुर। लेटेराइट लाल डूंगरपुर। फिर ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना होगी। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। श्री गंगा, श्री गंगानगर है। झुंझुनू का खेतरी सिंघाना किस खनिज धातु का ये तांबा है। 32 में। फिर राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था। ये लाखेरी होना चाहिए भाई। 33 में सही है। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में, लेकिन ज़रूर नहीं है इस प्रकार से है। ये भी पूछ सकता है, बताइए लाखेरी जो सीमेंट उद्योग है उसकी स्थापना कब की गई थी। 1916। राजस्थान पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था। लाखेरी, लाखेरी सीमेंट 1916। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है 928 है। 34 928। राजस्थान कौन सा जिला वंतेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा है। 35 में। ओए 35 में भैया जोधपुर है बंदेज साड़ियों के लिए, लेकिन कोटा है ये भी साड़ियों के लिए है, लेकिन ये वो है टेराकोटा की साड़ियाँ है ना, टेराकोटा की साड़ियाँ वगैरह के लिए कोटा है, और बंदेज के लिए जोधपुर है, पोमचा वगैरह कोटा है ना, और टेराकोटा के लिए कोटा है, कोटा। बंदेज जोधपुर है। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है। सुना है कभी ये गमधर। उदयपुर कर दें क्या। 36 में सही है यार उदयपुर। अब ये याद नहीं था, लेकिन ये ऐसा ही किया कि भाई गमधर ये नाम ऐसा ही है तो इधर ही होगा। गमधर शिव जैसा लग रहा है नाम ना, तो उदयपुर तो सही गया। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जब शुष्क की पूछ रहा है तो ये बीकानेर मिलेगा। 37 सही है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है। ये भील है, मीणा है, ये खटीक नहीं है। 38 खटीक। बीकानेर के पलाना में कोयला लिग्नाइट के नीचे स्थित है। सही है, पैलाना लिग्नाइट। 39 में।
है ना, बीकानेर के पलाना में। कौन से कोयले? लिग्नाइट कोयले के नीचे है। निम्न में कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादन करता है? हनुमानगढ़ कर दें किसमें? 40 में। सही है, हनुमानगढ़। जब ये ऊपर का हिस्सा है ना राजस्थान का, जब इधर तो आएगा कौन सा? श्री गंगानगर, और ये इधर का हनुमानगढ़ है। 40 में 1 हनुमानगढ़। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लोग कितने सदस्य थे? 299 कर दें क्या इसमें? 299। विभाजन के बाद संविधान सभा में लोग कितने सदस्य थे? 299। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में किस देश से मौलिक कर्तव्य की बात आ रही है? द फ्यूचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इवॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य, तो यार संघीय शक्ति तो कनाडा से है, समवर्ती ये आयरलैंड से है ना। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात है तो क्या इसमें मैं यूके करूँ, रूस करूँ, या फिर यूएसए करूँ? चल छोड़, नहीं आता। 42 में ये रूस है। ठीक है, रूस है। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्न में किस देश से उधार ली गई है? रूस से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यूएसए से। संसदीय ब्रिटेन से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से। और रूस। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्न में किस भाग में प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार 2 है, पहले गलत गया था। 43 में। अरे यार ये देख, मौलिक अधिकार तो 3 में है, और भाग 2 किससे है? भाग 2 मौलिक अधिकार और मूल अधिकार ये अलग अलग है। मूल अधिकार भाग 2 में है, और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। 43 में। मौलिक अधिकार निम्न में किस भाग में प्रदान किए गए? भाग 3 है। भाग 3। भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्न में किस में किया गया है? संविधान प्रस्तावना सही है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब। लेकिन भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान निम्न में किस में किया गया है? वो तो कौन सा है इसमें? बताओ कौन सा आएगा इसमें? जब 44 में मौलिक कर्तव्य है ना, और भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्न में किस भाग में प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 है, और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के में है ना। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के में है, और नागरिकता संबंधी प्रावधान ये भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के में है, और
43 में 3। भारत की संपूर्णता एकता अखंडता है मौलिक कर्तव्य 44 में 1। और भारतीय संविधान अनुसार मौलिक अधिकार निम्न किस भाग में प्रदान किए गए हैं? भाग 2 है ना। मौलिक अधिकार निम्न किस में प्रदान किए गए हैं? भाग 2। 43 क्या पढ़ रहा है? 44 में क्या है? 44 में 1 है मौलिक कर्तव्य और 43 में 3 है मौलिक अधिकार निम्न किस भाग में प्रदान किए गए हैं? भाग 3। मौलिक कर्तव्य की विशेषता निम्न में किस देश से उधार ली गई है? रूस। द फ्यूचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज रूस 299 हनुमानगढ़। ये तो और तो सब सही है। निम्न किस देश से उधार ली गई? मौलिक कर्तव्य की विशेषता निम्न किस देश से उधार ली गई है? 42 में तो है रूस है। और भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में किस भाग में प्रदान किए गए हैं? 43 में भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3। और भारत की संपूर्णता एकता अखंडता मौलिक कर्तव्य रूस। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? अब ये समान की बात ये सम संख्या में है तो ये इस वजह से 44 याद है। अनुच्छेद 44। 45 में 3 सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए सर्वोच्च की बात कर रहा है ना, जब 10 साल का चाहिए। न्यायाधीश को नहीं ओटा कर दिया था ने। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को 5 साल का चाहिए और जो अगर न्यायाधीश नहीं है तो उसको 10 साल का चाहिए वकील को। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को तो न्यूनतम 5 साल का न्यूनतम कितने समय के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव चाहिए है ना। जब ये 5 साल का है और अगर कोई वकील बन रहा है तो उसको 10 साल का चाहिए। कुछ ऐसे है ये पता होना चाहिए भाई। 46 में 1। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? 5 साल। राज्यसभा सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में 25, 47 नहीं 30 है। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु राज्यसभा में 30 है ना। और लोकसभा में 25 है। राज्यसभा में 30 है, राज्यसभा में 30 है, लोकसभा में 25 है। नियंत्रक मालिका परीक्षा का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? संसद। यही है 48 में। ठीक। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, अभी आया है 2024 में। 15 है 1 जनवरी 2015 49 में। और इसरो की स्थापना 19 जनवरी है। निम्न में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? DIP गौतम या DK जैन? PK मोहंती कर दें क्या? 50 में। एक है PC घोष। निम्नलिखित में कौन भारत के पहले लोकपाल बने? PC घोष है। फिर राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा की बात है तो 200 है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? पुचराय है ना।
और वो दूसरा क्वेश्चन आया था ना, उसमें पूछा था इसने विधानसभा की पहली महिला कौन थी, सुमित्रा सिंह, कुछ ऐसा था, ऐसे था। जब निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी, कमला बेनीवाल या यशोदा देवी, बामन में कमला बेनीवाल है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली, ये मंत्री है ना, पहली मंत्री है ये कमला बेनीवाल। और जो वो आया था ना, वो अलग था, वो था विधानसभा अध्यक्ष। पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, ठीक है ना। वो पहले क्वेश्चन आया था, वो ये था कि बताइए राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। और अब इसमें आ रहा है विधानसभा की पहली महिला मंत्री, तो उसमें तो पूछा था अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, और इसमें पूछा जा रहा है मंत्री, कमला बेनीवाल। फिर राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 25 है। निम्न में कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है, अनौपचारिक की बात कर रहा है ना, जब संसदीय, न्यायतंत्र, सिविल सर्विस, नागरिक होगा 54 में, नागरिक नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है। और तो सब औपचारिक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। पचपन में एक है। नागरिक अधिकार पत्र दोबारा देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। नागरिक अधिकार पत्र। राजस्थान सर्वोत्तम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की, नागौर है 56 में। RTI 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्न में कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है, 57 में 2 है, RIC। RTI 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्न में कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है, RIC। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, 2011। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था, ये है ना, ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया था 2011 में, और ये पारित हुआ था 2010 में, 2010 में, और ये लागू हुआ 2011 में, पारित हुआ 2010 में। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल 5 साल या 62, यही करते हैं, 62 या 65, 62 ही करते हैं, 59 नहीं है। 59 में है 2, 6 साल या 62 साल की उम्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 62 साल की उम्र, 6 साल या 62 साल की उम्र है, 59। अपन तो 5 साल समझ रहे थे भैया, 6 साल या 62 साल। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, 318 कर दो क्या इसमें, 60 में, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित यानी कि कंट्रोल करने की शक्ति संविधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 318। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य। दृष्टि का अधिकार
दृष्टि का अधिकार पहला होगा यार 61 में, पहला। ये तो बढ़िया किया है यार। दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने का उद्देश्य, अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बना पहला। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है। WESCE योजना की घोषणा की है को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। फ्रांसीसी सरकार है। फ्रांसीसी सरकार है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। फ्रांसीसी सरकार। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रु नाश आयोजित किया। पश्चिमी होगा 64 में, दक्षिण पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने हाल ही में दक्षिण पश्चिमी कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया। दक्षिण पश्चिमी शत्रुनाश। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। किस देश ने अमोघ 44 इंगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? किस देश ने ओघव यानी कि 44 66 में एक। किस देश ने ओघव 44 ईगल 44 के नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? 66 में एक। ईरान। मतलब किस देश ने ओघव 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? ईरान। ओघव 44 या ईगल 44। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गतिशक्ति एवं पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? 67 भुवनेश्वर है। कोयला मंत्रालय ने PM गतिशक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 67 में भुवनेश्वर है। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क III दिया है? मॉरिशियस। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क III दिया है? HAL ने, जब HAL ही अपनी कंपनी है। मॉरिशस। 68। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। 69 में एक। जम्मू और कश्मीर। 69 में एक है। जम्मू और कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की। क्वेश्चन अलग ही है ये, है ना, करंट से है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? किस देश में भारतीय उच्चायोग ने? 70 में बांग्लादेश है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? बांग्लादेश। भारत में पहली बार किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? 71 में एक। जम्मू और कश्मीर। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई?
लिथियम। लिथियम जम्मू और कश्मीर है भाई। ठीक, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? इनमें से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? इनमें से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? दक्षिण अफ्रीका। 72 में 4 दक्षिण अफ्रीका। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। दक्षिण अफ्रीका 2023। जम्मू कश्मीर लिथियम के भंडार। फिर बांग्लादेश है, और ये कौन सा है? ये जम्मू और कश्मीर है 69। फिर ये मॉरिशस है HAL हेलीकॉप्टर मार्क 3। और ये PM गति शक्ति पर पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया कोयला मंत्रालय ने। 67 में भुवनेश्वर है, और ये ईरान है। ठीक, 72 में 4 हो गया दक्षिण अफ्रीका। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? 73 में बेंगलुरु है। एरो इंडिया 2023 के कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु। हाल ही में निम्न में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? भारत, फ्रांस और UAE। हाल ही में निम्न में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? फ्रांस है, भारत, फ्रांस और UAE। भारत, फ्रांस और UAE। ऊर्जा के मामले में, रक्षा के मामले में और अर्थव्यवस्था सहित भारत, फ्रांस और UAE। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? जोधपुर है। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? जोधपुर। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? 76 में 4 UK। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से UK। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? सायंतन दास है। सायंतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? 78 में 1 है गुवाहाटी। नासा में किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अल्ट्रासैट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अल्ट्रासैट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? 79 इजराइल की। अमेरिकी राष्ट्रपति को बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? 80 में 4 है अजय बंगा। ये है भाई अजय बंगा। 80 में 4। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया? अजय बंगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के निम्न में किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? बड़े शहर है। 81 में नगर पालिका परिषद की बात है। अगर नगर निगम होता ना तो वो बड़े शहर आता, नगर पालिका परिषद छोटे शहर। 81 में 1 सही है।
निम्न में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? राज्य सरकार। ये अपने काम पे नहीं है। ये सब्जेक्ट वालों के भाई, नगरपालिका कहीं है। निम्न में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? 103 में 4 है नगरपालिका के अध्यक्ष। चल छोड़ा ना, ये अपने काम पे नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस नगरपालिका और नगर परिषद है और या फिर गांव से संबंधित है, वही आएंगे अपन जो मेन है। ज़्यादा ये उन सब्जेक्ट वालों का है ना। यहाँ से करंट है, इनको देख लेते हैं। निम्नलिखित की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति एचपीसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर एसबीएम शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। 111 में 2 है राज्य के मुख्य सचिव। मतलब निम्न किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति एचपीसी केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एसपीएम शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। राज्य के मुख्य सचिव। SBMU 2.0 सभी शहरों को 3 है कचरा मुक्त बनाने की कल्पना है। SBMU 2.0। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत अब ये श्री अन्नपूर्णा योजना हो गया है करते समय राजस्थान मुख्यमंत्री का सकल निम्न में कौन सा था? कोई भूखा न सोए 113 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए यही करते हैं 14 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। निम्न में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? उमंग 115 में। CLAP है। मतलब निम्न में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? CLAP। निम्न में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है? शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन, यही है 16 में। ठीक। फिर निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंट्स हेरिटेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट अंडर आवास योजना, हेरिटेज ऑफ इंडिया डिटाइन हेरिटेज ऑफ डेवलपमेंट योजना। 117 में 1 है भाई हृदय। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है। अब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एक्यूमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना 117 में 1। निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ? दीनदयाल अंत्योदय योजना
यानी कि गरीबों में भी गरीब। कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में किस योजना के अनुरूप शुरू की गई। 119 में है मनरेगा। शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी। मनरेगा। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण। 50,000 है। 120 50,000। ठीक है। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं, बेरोजगारों को 21-22 के बजट के अनुसार 50,000। और इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में किस योजना के अनुरूप शुरू की गई। MNREGA। 119। कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है। 17 में एक है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अमृत योजना का प्राथमिक से शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन ये है। और सेकंड इसमें वो है मल की निकासी, जब जल की पूर्ति हो जाए, नल से पानी का कनेक्शन ये होने के बाद में मल की निकासी है ना, हर गली से। अमृत योजना का सेकंड उद्देश्य है। फर्स्ट ये नल से पानी का है, दूसरे पेपर में आया था। इनमें कौन सा वेब आधारित, जब इसी एक कलप है, कलप एकीकृत आवास पोर्टल भी है, CAL कलप। निगरानी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कोई भूखा न सोए। और ये कचरा मुक्त है 112 में। और ये कौन सा है 11 में, तो राज्य के मुख्य सचिव। अब ये वो आ गया है ना, अब ये अपने काम के नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। हो गया है पेपर, 120 क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।